इसी पर सबकी निगाहें टिकी है। सारे हो हल्ले के बाद ऐसा लगता है मानो शांति सी पसर गई हो, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी बैकरूम कैलकुलेशंस में लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 76 सीटें आना बाकी है, वहीं कांग्रेस की 105। लेकिन इन दोनों लिस्टों में एक बात कॉमन है कि मारवाड़ जो क्षेत्र है वहां पे दोनों पार्टियां अभी एकदम कॉशन मोड में बैठी हैं। तो आज दोस्तों बात करते हैं मारवाड़ की राजनीति की। कुल जमा 33 सीटें विधानसभा में जाती हैं। 2018 की विधानसभा में अगर देखें तो 17 सीटें कांग्रेस के पास है, 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 अन्य के पास है। ये 33 सीटें मारवाड़ की राजनीति डिफाइन करती है। मारवाड़ की राजनीति में अभी अगर हम बात करें तो लोग अक्सर इसको मुख्यमंत्री गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के बीच में जो शब्द बाढ़ चलते हैं इससे इक्वेट करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र की राजनीति बहुत ही निराली और विचित्र है। जरा एक नजर इस पर डालते हैं। जहां कांग्रेस का वर्चस्व रहता है जैसलमेर बाड़मेर वाले क्षेत्र में, वहीं पाली, जालौर और सिरोही भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं और जो दल जोधपुर की 10 सीटों पर अपना कब्जा करता है उसी तरफ मारवाड़ स्विंग करता है। फिलहाल पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें थी और कांग्रेस के पास 7 सीटें। तो ये बात है। यह एक और बड़ी अलग सी बात है मारवाड़ में कि जहां कांग्रेस की जो सीटें हैं या जो उनका वर्चस्व है, यहाँ परिवार, फैमिलीज और नाम बड़े होते हैं। गौरतलब है मदेरणा परिवार, जिनको 16 बार यहाँ से नॉमिनेशन मिला है। अभी कुछ ही दिन पहले उनकी विधायक दिव्या मदेरणा मुखर हुई थी और उन्होंने कहा हमने कभी पर्चा नहीं भरा इस बात का कि टिकट के लिए हम दावेदारी पेश करें, टिकट खुद हमारे पास आती है। कहना भी सही है, 16 बार की दावेदारी उनकी हो चुकी है। फिर आता है विश्नोई परिवार मलखान सिंह का। फिर आप अगर देखें तो परिवारों में बड़ा नाम आता है साले मोहम्मद का, इनके पिता गाजी फकीर की एक बड़ी लेगेसी, मानवेंद्र सिंह इनके पिता जसवंत सिंह की एक बड़ी लेगेसी, हेमाराम चौधरी इनका खुद का एक बहुत बड़ा नाम है। इस बार वो लिख चुके हैं कि मुझे टिकट नहीं चाहिए। तो ये बड़े बड़े नाम कांग्रेस की पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं, अदर देन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो सबसे बड़े नेता है यहाँ पे। और इन कांग्रेस के परिवारों की और अशोक गहलोत के बीच की केमिस्ट्री समय समय से बदलती रहती है। दिव्या मदेरणा काफी मुखर है, अपनी सरकार के खिलाफ काफी मुखर रह चुकी है। हरीश चौधरी ओबीसी के मुद्दे पे मुख्यमंत्री से थोड़े अलग दिखे। हेमाराम चौधरी फिलहाल के सिनेरियो में सचिन पायलट के करीब खड़े दिखते हैं। मानवेंद्र सिंह ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों से एक इक्वल डिस्टेंस बना रखा है। वो आला कमान में राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और साले मोहम्मद की नजदीकियां अशोक गहलोत से। तो जो बड़े नेता है जाट पॉलिटिशियंस है, उनकी एक दूरी मुख्यमंत्री से बनती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, पर क्षेत्र वही जीतते हैं। पाली तो एक ऐसी सीट है जब भाजपा को करीब 2 दशक से ज्यादा हो गए वही जीतते आ रहे। एक और बड़ी बात है, इन परिवारों के अलावा कास्ट भी यहाँ पे अलग फैक्टर से प्ले करती है। राजपूत, जाट, SC/ST, माइनॉरिटी, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है और इतनी बड़ी वो राइवलरीज भी नहीं है। यहाँ पे मुस्लिम और जाट वोट साथ आ सकता है, यहाँ पे मुस्लिम और राजपूत वोट साथ आ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पिछली बार की शिव सीट देखिए, उदाराम मेघवाल यहाँ पे 51,000 वोट लाए थे शिव में, और वो एक बड़ा फैक्टर था हार और जीत के बीच में। अभी की अगर बात करें तो इन 3 सीटों को देखिए, जैसलमेर से रूपाराम विधायक हैं और कहा जा रहा है कि प्रयास चल रहे कि उनको शिफ्ट कर दिया जाए। टॉटन पे मानवेंद्र सिंह रूपाराम की जगह आना चाह रहे हैं। साले मोहम्मद मानवेंद्र को बैक कर रहे हैं और साले मोहम्मद अपनी खुद की सीट पोखरण पे स्थापित रहना चाहते हैं। तो ये कुछ नाम है गजेंद्र सिंह की दावेदारी के इतर भी जिन पे चर्चा हो रही है। एक बात और, इसी क्षेत्र से एक युवा नेता ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, रविंद्र सिंह भाटी जो जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। शिव से दावेदारी की जा रही है, लेकिन अगर अंदर खाने बात माने, अगर उन्हें शिव से दावेदारी नहीं मिलती तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि वो सरदारपुरा से भी नामांकन भर दे। अगर ऐसा होता है तो मामला बहुत रोचक होगा। एक 26 वर्षीय युवा एक 70 वर्ष के अनुभवी जादूगर के सामने। खैर, किसको दावेदारी मिलती है ये तो पार्टियां जाने, हमें इस लिस्ट का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।